अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल डीबी वाला। आज इस वीडियो में मैं आपको एसक्यूएल के टेबल में न्यू रोज़ ऐड करने के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि टेबल जो है वो रोज़ और कॉलम्स पर बेस किया हुआ होता है। टेबल में न्यू रो ऐड करने के लिए हम इंसर्ट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। इंसर्ट का क्लॉज यूज़ होता है। इंसर्ट स्टेटमेंट डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का हिस्सा होता है, जिसे हम डीएमएल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। इंसर्ट स्टेटमेंट को यूज़ करने के डिफरेंट तरीके हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड एनवायरनमेंट एज वेल। आज मैं इनमें से कुछ दो मेथड्स के बारे में आपको बताऊंगा और इसके साथ साथ कुछ यूज़फुल टिप्स भी होंगी। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। मैं ऑलरेडी एसक्यूएल प्लस से कनेक्ट हूँ। एसक्यूएल से कैसे कनेक्ट होना है ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। तो अब अगर हमें ये देखना हो कि एक स्कीमा के अंदर कौन से टेबल मौजूद हैं, तो हम करेंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टैब। तो हमारे पास सारे टेबल जो इस स्कॉट के यूज़र में मौजूद हैं वो आ गए हैं। सो हम आज इंसर्ट की कमांड को यूज़ करते हैं डिपार्टमेंट के टेबल के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट में क्या डाटा मौजूद है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट। सो आपने देखा कि इसमें ऑलरेडी ये वाला डाटा मौजूद है। अब हम इसमें एक नई रो ऐड करते हैं। नई रो ऐड करने से पहले, इंसर्ट की कमांड को यूज़ करने से पहले आपने हमेशा टेबल को डिस्क्राइब करा लेना है। डिस्क्राइब डिपार्टमेंट। डिस्क्राइब करने से क्या होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से कॉलम के अंदर किस टाइप का डाटा इंसर्ट होगा। जैसे डिपार्टमेंट नंबर है, इसकी डाटा टाइप नंबर है, तो इसमें नंबर टाइप का डाटा जाएगा। उसी तरह डी नेम और लोकेशन यानी LOC, इसमें करेक्टर टाइप का डाटा जाएगा। तब हम इंसर्ट की कमांड लिखते हैं। इंसर्ट का कीवर्ड यानी क्लॉज इनटू, ये इंसर्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ होगा डिपार्टमेंट, यानी हम डिपार्टमेंट के टेबल में वैल्यूज़ इंसर्ट करने लगे हैं। एंटर करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यूज़, VALUES वैल्यूज़, यानी कौन सी वैल्यूज़ हम एंटर करने जा रहे हैं। ब्रैकेट डालेंगे। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास पहला कॉलम जो है वो डिपार्टमेंट नंबर है, जिसकी डाटा टाइप नंबर है। सो हम लिखेंगे 1, बल्कि हम इसको कर देते हैं लेट्स से 50। उसके बाद कॉमा, नेक्स्ट वाला जो कॉलम है वो है डी नेम। तो हम यहाँ पे डिपार्टमेंट लिख देते हैं मार्केटिंग, MARKETING मार्केटिंग। उसके बाद कॉमा डाल के सिंगल कोट को क्लोज करने के बाद कॉमा, और आखिरी वैल्यू जो है वो है लोकेशन। यहाँ हम डाल देते हैं लाहौर। टर्मिनेटर का साइन डाल के एंटर प्रेस करेंगे तो 1 रो क्रिएट। दोस्तों, जैसे ही रो क्रिएट होगी उसके बाद आपने कमिट का कीवर्ड यूज़ करना है, यानी आपने कमिट की कमांड रन करनी है। कमिट की कमांड से क्या होगा कि डाटा जो है, यानी वो ये जो एक रो आपने ऊपर इंसर्ट की है, परमानेंटली हमारे टेबल के अंदर ऐड हो जाएगा। कमिट के बाद एंटर प्रेस करें, कमिट कंप्लीट। अब हम देखते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट। सो ये देखें जो मैंने डाटा ऐड किया है 50 मार्केटिंग लाहौर, ये मेरे पास आ गया। जो वैल्यूज़, जिन कॉलम्स की टाइप करेक्टर होगी उनको आपने सिंगल कोट्स में लिखना है। अपर केस में लिखें या लोअर केस में लिखें, बट जिनकी टाइप करेक्टर होगी उनको आपने सिंगल कोट में लिखना है। सो दिस इज़ हाउ डाटा हैज़ बीन इंसर्टेड। अब आप ये देखें कि जो टेबल के अंदर कॉलम्स का सीक्वेंस रहा है, डाटा हमने उसी सीक्वेंस से इंसर्ट किया है। अगर हम डाटे को इस तरह इंसर्ट करें, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट वैल्यूज़, और हम यहाँ पे करें 60, और मार्केटिंग की जगह हम HR लिखें और हम इसको क्लोज करें, तो हमें एरर देगा। वो हमें कहेगा कि नॉट एनफ वैल्यूज़, यानी कि वो ये कह रहेगा कि मेरे पास टेबल के अंदर 3 कॉलम्स मौजूद हैं और आप डाटा सिर्फ 2 में एंटर कर रहे हैं। सो अगर हम कस्टमाइज़ करना चाहें, यानी अगर हम ये चाहें कि डाटा सिर्फ हमारे ही बताए हुए कॉलम्स के अंदर इंसर्ट हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये दूसरा मेथड है इंसर्ट स्टेटमेंट को लिखने का, जिसमें हम अपने हिसाब से, यानी यूज़र के हिसाब से उसके बताए हुए कॉलम्स के अंदर डाटे को इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, और उसके बाद डिपार्टमेंट के जो कॉलम्स हैं जिनमें हम डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए हम डिपार्टमेंट नंबर और डी नेम, ये 2 कॉलम्स उठा लेते हैं। उसकी तरह सेम वैल्यूज़,
अब जिस सीक्वेंस में आपने यहाँ पे कॉलम्स के नेम एंटर किए उसी सीक्वेंस में उनकी डाटा टाइप से रिलेटेड डाटा एंटर करेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं 60 और इसका नाम लिख देते हैं HR, सिंगल कोर्स में HR। आपने देखा एक रो क्रिएट हो गई। उसके बाद हम इसको कमिट लिखेंगे ताकि डाटा परमानेंटली सेव हो जाए, एंटर करेंगे। अब हम देखना चाहें कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट, तो हेयर यू गो। अब आपने देखा कि उसने लोकेशन की जो वैल्यू है उस कॉलम के अंदर एक ब्लैंक वैल्यू इंसर्ट की है, यानी कोई भी डाटा उसके अंदर इंसर्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपनी इंसर्ट स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर और डी नेम इसकी वैल्यूज़ इंसर्ट की थी। सो यहाँ पे उसने कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं की। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इंसर्ट इनटू टेबल का नाम लिखते हैं और उसके आगे आप कोई भी कॉलम नहीं देते तो वो ये एज्यूम करता है कि आप सारे टेबल के सारे कॉलम्स के अंदर डाटा इंसर्ट करेंगे, जिस वजह से वो अगर आप उसमें कोई चीज़ कोई कॉलम ब्लैंक छोड़ दें तो वो आपको एरर देता है कि नॉट एनफ वैल्यूज़। सो हम एक रो और इंसर्ट कर देते हैं, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, और हम कहते हैं कि अब आप डिपार्टमेंट नंबर में भी डाटा डालिए, डी नेम में भी और LOC में भी। वैल्यूज़ यहाँ हम डाल देते हैं 70, अकाउंट्स स्मॉल में कर देते हैं और लोकेशन हम कर देते हैं कराची। वन रो क्रिएट हो गई। हम कमिट यूज़ करेंगे और हम फिर देखेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डिपार्टमेंट। सो ये हमारी वैल्यूज यहाँ पे आ गई। अच्छा, इसमें अगर हम कॉलम्स के सीक्वेंस को चेंज करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। सो वी कैन डू लाइक इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट और हम कहते हैं कि पहले डी नेम, फिर डिपार्टमेंट नंबर और फिर लोकेशन। सो हम उसके बाद कहते हैं वैल्यूज़। अब सबसे पहली वैल्यू जो हमें देनी है इस सीक्वेंस के हिसाब से वो है डी नेम। सो हम डी नेम में वैल्यू डालते हैं जो कि डिपार्टमेंट का नेम होगा, इसको हम कर देते हैं फाइनेंस, और उसके बाद डिपार्टमेंट का नंबर ये हम कर देते हैं 80 और लोकेशन जो है वो हम डाल देते हैं ISB और वन रो क्रिएट हो गई। सो दैट्स हाउ वी कैन इंसर्ट न्यू रोज एंड न्यू डाटा इनटू द टेबल। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। जस्ट हमें इंसर्ट की एक सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल क्लॉज यूज़ करना है, टेबल का नेम, उसके कॉलम्स एंड यूज़ द कीवर्ड ऑफ वैल्यूज़ जो हमारी कॉलम्स के अंदर वैल्यूज़ को ऐड कर देगा। अच्छा दोस्तों, इसमें कुछ यूज़फुल टिप्स हैं आपके लिए। सो इंसर्ट करने से पहले हमेशा टेबल को डिस्क्राइब करवा लें। वैल्यूज़ जो हैं अगर आप इंसर्ट की डिफ़ॉल्ट कमांड को यूज़ करते हुए करेंगे तो जो कॉलम का ऑर्डर होगा वो आपने डिफ़ॉल्ट ही रखना है, जो कि डिस्क्राइब टेबल को यूज़ करके आप हासिल कर लेंगे। टेबल के अंदर जो भी न्यू रो आप ऐड करेंगे वो कॉलम की डाटा टाइप से रेलेवेंट वैल्यूज़ हों। करेक्टर डाटा टाइप के कॉलम्स के अंदर जब भी आप वैल्यूज़ एंटर करेंगे वो सिंगल कोट्स में हों। अगर वो डेट वैल्यूज़ हैं, उन डेट वैल्यूज़ को भी आपने सिंगल कोटेशन में रखना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज़ यूज़ कमिट कमांड। DML स्टेटमेंट्स के अंदर जब भी आप DML स्टेटमेंट कंप्लीट कर लेंगे तो आपने कमिट का कीवर्ड लाजमी यूज़ करना है। कमिट जो है वो हमारी डाटा जो हम इंसर्ट करते हैं उसको परमानेंटली हमारे टेबल के अंदर सेव कर देगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये वीडियो मेरी बाकी तमाम वीडियो की तरह आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी और इसको यूज़ करते हुए आप बहुत आसानी से टेबल्स के अंदर डाटा को इंसर्ट कर लेंगे। सो थैंक यू एंड डू कमेंट्स।